morning, little angels of happiness. How are you? Taking care of yourself now? Good. Keep it up. Beta, in our last video, we read about our festivals. और festivals का मतलब क्या होता है? It means time of happiness, fun and togetherness. For this, we always need blessings of God. अगर हमें अपनी लाइफ में फन, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस ये सब चाहिए तो हमें भगवान जी की ब्लेसिंग्स चाहिए. और उन ब्लेसिंग्स के लिए व्हाट शुड वी डू? वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी एंड प्रे टू हिम फॉर वेल बीइंग. So beta, let's start our today's class with chapter 13 and the name of chapter is festivals. We are going to do part 2 of this chapter. गुड मॉर्निंग. कैसे हो बेटा? गुड, वेरी. हमेशा ख्याल रखना है अपना. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तो बेटा लास्ट टाइम व्हाट वी डिड, लास्ट चैप्टर था जो हमारा, दैट वाज लेसन 13 आर फेस्टिवल्स. हमें हमारा फेस्टिवल्स का लेसन था, लेसन 13 पार्ट 1. वी डिड दैट लास्ट टाइम. हमने वो किया था. उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स. यही पढ़ा था ना. नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे. और जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, दिवाली, गुरुपुरब, दशहरा, राखी, क्रिसमस, ईद, ये सारे हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं. और जो फेस्टिवल्स का टाइम होता है वो फन और टुगेदरनेस का टाइम है. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद चैप्टर 13 फेस्टिवल्स पार्ट 2. आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे. वो होगा उसका इवैल्यूएशन पार्ट, टेस्ट योरसेल्फ. तो नाउ ऑन पेज नंबर 75 बेटा, here is your page number 75 of this page. I am going to start with this page. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट आंसर. इसमें ए पार्ट क्या लिखा बेटा? इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी और 15 अगस्त. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी और 15 अगस्त. एंड आंसर इज पार्ट बी, 15 अगस्त. आपको यहाँ पे टिक करना है. बी के अगेंस्ट यू हैव टू टिक अगेंस्ट द बी. Then Gandhi Jayanti. Second part is Gandhi Jayanti is celebrated on 14 November or 2nd of October. Answer is B again, 2nd October. और 2nd October के आगे आपको टिक करना है. Then third is Diwali. Blank is called the festival of lights. Diwali or Holi? Answer is Diwali, A part, and you will tick against A, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ठीक है बेटा. बी पार्ट ऑन पेज नंबर 75, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चे आपको ऊपर हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है. आपने हेल्पिंग बॉक्स में से जो सुटेबल फिलअप है उसको वहां पे फिल करना है. बट यहाँ पे आई एम डूइंग दिस फॉर योर हेल्प. गांधी जयंती इज द बर्थडे ऑफ. गांधी जयंती किनका बर्थडे होता है? महात्मा गांधी जी. Second is blank is the festival of lights. Festival lights का फेस्टिवल कौन सा होता है बेटा? दिवाली. Third, Christmas is celebrated on black December. कौन से दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं? It is celebrated on 25 December. Fourth fill-up is blank is special sweet dish prepared on Eid. ईद पे कौन सी स्पेशल डिश बनाई जाती है? ये होती है सेवई. Fifth is blank is the समाधि of महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी जी की समाधि का क्या नाम है? जिस जगह पे महात्मा गांधी जी की समाधि है उसका क्या नाम है? दैट इज राजघाट. तो ये आपके थे बेटा फिलअप. सी पार्ट इज मैच द फॉलोइंग ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 75. अब यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे ये देखिए सारे इन्होंने आपको फेस्टिवल्स दे रखे है ना. दिवाली, गुरुपुरब, क्रिसमस, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती. अब हमने क्या करना है? अब इनकी यहाँ पे डेट्स भी दे रखी है और यहाँ
स्पेशलिटी दे रखी है इनके सामने, हमने उसको मैच करना है। अब दिवाली है बेटा, यहाँ पे दिवाली को हम यहाँ पे देखेंगे कि दिवाली से रिलेटेड कौन सी चीज है। हियर इज दियास, तो दिवाली का यहाँ पे कौन सा नंबर है 1, तो वी विल पुट 1 ओवर हियर, यहाँ पे दियास के सामने 1 डालेंगे। सेकेंड गुरुपुरब, गुरुपुरब पे क्या होता है, लोग लंगर में खाना खाते हैं। अब लंगर यहाँ पे कहाँ लिखा है, हियर लंगर, और गुरुपुरब का यहाँ पे नंबर कौन सा है, दैट इज 2, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया नंबर 2। नंबर 3 इज क्रिसमस, क्रिसमस कौन सी डेट पे है, यहाँ पे देखिए क्रिसमस से रिलेटेड क्या चीज दे रखी है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट, इस पे क्या होता है, क्रिसमस किसका बर्थडे होता है, जीसस क्राइस्ट का, तो यहाँ पे इनका नंबर क्या है 3, और यहाँ पे हमने क्या डाला 3। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, और यहाँ पे नंबर है दैट इज 4, और आई हैव रिटन 4 ओवर हियर आल्सो, यहाँ भी लिख दिया। गांधी जयंती, गांधी जयंती का दिन कौन सा है, 2 अक्टूबर, और यहाँ नंबर क्या है 5, और यहाँ पे इनका क्या नंबर है 5। So this was your match the following of lesson 13. Part number D. Answer these questions. Some questions are given in your book. Page number 75 and 76. इन पे आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आई डिस्कस आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस विद यू, आपके साथ डिस्कस करूंगी। बेटा आपने ट्राई करना है इनको आंसर को अपने आप लिखने का। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फेस्टिवल, फेस्टिवल क्या होता है, फेस्टिवल इज अ टाइम ऑफ फन एंड टुगेदरनेस। दिस आंसर इज फेस्टिवल इज अ टाइम ऑफ फन एंड टुगेदरनेस। देन व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, अब क्रिसमस कब सेलिब्रेट की जाती है, तो आंसर विल बी क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं, वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। अब आपको इंडिया के नेशनल फेस्टिवल्स को लिखना है। कौन कौन से बेटा, मैं आपको बताती आ रही हूँ कि वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स, है ना। सबसे पहला होता है हमारा रिपब्लिक डे 26 जनवरी, देन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर। आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती। फिर हाउ इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया कैसे किया जाता है, इसको आंसर को लिखने के लिए करेंगे इट इज सेलिब्रेटेड बाय हेल्डिंग अ ग्रैंड परेड। कैसे होता है, इट इज सेलिब्रेटेड बाय हेल्डिंग अ ग्रैंड परेड इन दिल्ली। बस ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर ई, पार्ट ई इज थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर में क्या होता है बेटा, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपको उसका आंसर सोच के खुद से लिखना होता है। वन क्वेश्चन इज आल्सो गिवन हियर, दैट इज डू यू एग्री दैट फेस्टिवल्स आल्सो टीच अस टू लव एंड शेयर। हाउ, आपको क्या लगता है, क्या आप इससे एग्री करते हो? आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या आप इससे एग्री करते हो कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाते हैं और अपनी चीजों को बांटना सिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यस वी डू एग्री, है ना। इसका आंसर होगा यस वी डू एग्री। हम एग्री करते हैं कि फेस्टिवल्स हमें प्यार करना सिखाते हैं और शेयर करना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम सेलिब्रेट करते हैं बेटा, कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे अंदर जो फीलिंग होती है वो टुगेदरनेस की होती है, इकट्ठा होने की होती है। और व्हेन यू आर टुगेदर, और जब आप इकट्ठे होते हो तो आपस में प्रेम, आपस में प्यार होना और चीजों को बांटना आना सीख जाते हैं। सो दिस इज योर आंसर, यस वी डू एग्री बिकॉज फेस्टिवल also teach us to love and share by the feeling of togetherness. So beta, what you have learned from this chapter? अब हमने ये चैप्टर 13 फेस्टिवल्स का पार्ट 2 भी कर लिया है ना। हमने इसका टेस्ट योरसेल्फ पार्ट किया। अर्लियर वी डिड रीडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, उसमें हमने फेस्टिवल्स के बारे में
और आज जो हमने टेस्ट योर सेल्फ था, हमने जो जो फेस्टिवल्स की स्पेशलिटीज होती हैं वो किस दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनका ओकेजन कब मनाया जाता है, उनको कैसे मनाया जाता है, ये सारी चीजें आज हमने की. अब दिस थिंग टू वी हैव डन, नाउ यू कैन एंजॉय एनिमेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Chapter 13. Festivals. Festivals are a time of fun and joy. They are celebrated all over the world. They bring a feeling of togetherness. In India, we celebrate many festivals. Some of them are national festivals and some are religious festivals. National festivals. National festivals are celebrated by all the people of the country. There are 3 national festivals. These are Republic Day, Independence Day, Gandhi Jayanti. Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day, a grand parade is held at the Rajpath near the India Gate in New Delhi. Independence Day. Independence Day is celebrated on 15 August every year. On this day, India got freedom from British rule. Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2 October every year. It is the birthday of Mahatma Gandhi, the father of our nation. People go to the Samadhi of Mahatma Gandhi at Rajghat and pay homage to him. Religious festivals. We celebrate many religious festivals with our friends and family members. We decorate our homes. Special food is good on festivals. Diwali, Gurpurabs, Christmas and Eid are some religious festivals. Diwali. Diwali is the festival of lights. People decorate their homes with candles and diyas. People worship Goddess Lakshmi on this day. They give sweets and gifts to their relatives and friends. Gurpurabs. Gurpurabs are celebrated as the birthdays of the Sikh Gurus. On this day, people go to a Gurudwara and pray to the Guru Granth Sahib. Processions are taken out. People eat from a common kitchen called langar. Christmas. Christmas is celebrated on 25 December every year. It is the birthday of Jesus Christ. On this day, people go to a church. They decorate their homes, Christmas tree and sing carols. Eid. People celebrate Eid by offering prayers in a mosque. They serve a special sweet dish called Sivai to their friends and relatives. Onam. We celebrate Onam for 10 days. We decorate our house with floral designs. We wear new clothes